अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इब्तदाइये में ही बता देता हूँ कि ये तमाम लोगों के लिए है। इसमें ख्वातीन, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग, बूढ़े, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और पेरेंटल गाइड के साथ देखें। उसकी वजह यह है कि आज इस मुआशरे की दो बड़ी बदबख्तियों पर बात करने जा रहे हैं। आज आपके सामने वो मर्ज रखने जा रहे हैं जो मर्ज अंदर ही अंदर दीमक से ज्यादा बदतर अंदाज में मेरे और आपके मोतबर और मुकद्दम मुआशरे को खा रहे हैं। पहले नंबर पर ये जो कैमरा, जिसको मैं और आप कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ का जरिया समझते हैं और कभी इसको ये समझते हैं कि ये हमारी अयाशी और हमारी खुद पसंदी का जरिया है, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। ये आपको इस दुनिया में, मुझे आखिरत का नहीं पता, इस दुनिया में एक ऐसी दलदल में फेंक सकता है जहां से निकलना न सिर्फ आपके लिए अजाब बन जाएगा बल्कि आपके खानदानों, कबीलों के लिए भी एक बदनुमा दाग बन सकता है। और दूसरी जानिब बड़ी बदबख्ती, बड़ी बदकिस्मती, जना, ये वो गुनाह है जिसकी शरह में शादीशुदा शख्स के लिए सजा संसार है, कोई दूसरी माफी का मामला नहीं है। अल्लाह ताला हमें, आपको, हर किसी को इस जिन में पनाह अता फरमाए। जना इतना बड़ा, ये अल्लाह की दुश्मनी है, ये बर्बादी है ना सिर्फ उस इंडिविजुअल की बल्कि पूरे खानदान, कबीले की। अगली बात आपको बताता हूं कि बदबख्ती ये है कि हमारे यहाँ फैशन, ज़रूरत, मुहताजी, मन की तस्कीन और कभी ज़रूरियात जायज़ नाजायज़ उनकी तकमील के लिए ख्वातीन मर्दों के सामने, बल्कि माजरत चाहता हूँ, ख्वातीन जिनसी दरिंदों के सामने सरेंडर कर देती हैं। और वो छोटी छोटी ज़रूरियात, दौलत नगर थाने गुजरात में इस वक्त मौजूद है और ये दौलत नगर का इलाका है। मैं यहां पर कोई स्टेन नहीं चाहता कि कोई ये शख्स कहे कि दौलत नगर ऐसा है। दौलत नगर में बड़े खूबसूरत, बड़े बाइज्जत, बड़े मोतबर लोग रहते हैं, लेकिन एक बदबख्ती यहां से हुई, मैं बिल्कुल आपको वहीं लेकर जा रहा हूं, उस स्पॉट पर लेकर जाऊंगा। ख्वातीन एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ना जाने कितनी औरतें। एक छोटी सी दुकान जो कि लेस, ख्वातीन अपने कपड़ों पर लेसें जो लगाती हैं, नलकी बटन की दुकान, वहां पर आती हैं, अपने आप को पेश करती हैं जिनसी दरिंदे के सामने, और वो जिनसी दरिंदा जो है वो और उसका साथी उनकी वीडियोग्राफी करते हैं और वहां पर लगे हुए कैमरास के जरिए, और उसके बाद वो वीडियोस बदबख्ती के साथ, उरियां, फहाशी से भरी, मुकम्मल बदकिस्मती के साथ बदबख्ती से भरी वीडियोस पूरी कौम नहीं, पूरी दुनिया के सामने जाती हैं। और शायद एक तासुर बेल्ट होता है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, गुजरात के लोग ऐसे होते हैं, या दौलत नगर के लोग ऐसे होते हैं। ये बदबख्ती और बदनुमा दाग लगा है। तो आज आपको मैं वहां लेकर जाऊंगा और मकसद क्या इस प्रोग्राम का, क्या आई वांट कि हम एजुकेट करें कि खुदा के बंदो, इस एक दुकान से कोई औरत कितना को माल समेट लेगी, और अगर समेट भी लेगी तो आपकी कितनी को ख्वाहिशात पूरी कर देगी, और अगर कोई बहुत ज्यादा भी कर लेगा तो ईमान कहां पर है। चलते हैं जी, दौलत नगर मेन रोड जी, और मेन रोड पर ये एक मार्केट है जी। इस मार्केट में बुनियादी तौर पर लेस और कढ़ाई सिलाई, काज बटन, नलकी धागा, इस किस्म का काम होता है, या बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये एक मसरूफ और बिजी किस्म की मार्केट है जहां सारा दिन गाहक आते रहते हैं, और ऑब्वियसली गाहकों में ख्वातीन की बड़ी तादाद होती है। सो मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि ख्वातीन इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें ताकि हम इस मर्ज के हवाले से आगाही का काम कर सकें। अब मुझे आप खुद बताएं, ये एक लेस है, इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? ये दूसरी लेस है, शायद ये 50 करोड़ की होगी, नहीं, शायद ये कोई 5-1 लाख की होगी,
चलें थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ये तो 2.5-3 लाख की होनी चाहिए। नहीं भाई, कख भी नहीं। यहां पर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और ना जाने कितनी ख्वातीन जो हैं उनकी इज्जतें नीलाम हुई। और यहां पर बाकायदा पुलिस ने बताया कि ये मन मर्जी के साथ सारे मामलात हैं। बट माई क्वेश्चन इज डिफरेंट। मेरा सवाल इस मुआशरे, इस निज़ाम जिसको मैं अपनी जान की तरह अजीज और मोतबर मुकद्दम समझता हूं, वो है कि भाई हम जा किस तरफ रहे हैं। सईद अहमद साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ के नुमाइंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, क्या हाल है? सेहत अच्छी है? गुजरात बड़ा मोतबर लोगों का इलाका है, ये जिनसी बिल्ला कहाँ से आ गया और ये क्या हो गया? सर जैसा कि जब आप इस मार्केट में दाखिल हुए हैं, आप देखें ये तो एक शॉप है जो कि रेंट पे ली गई है। आप यहाँ से, मुझे कोई औरत गुजर रही हो और आप खड़े हो तो आपसे मस हुए बगैर वो क्रॉस नहीं कर सकती, जो मर्जी आप कर लें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सबसे पहली जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, ये आपने बड़ी खानदानी बात कर दी है, इस पर मौजू पर बात ही क्यों नहीं करता? यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पे एक भी शख्स खड़ा है, मुझे आप साथ से बगैर, उससे मस हुए, टच हुए बगैर आप गुजर के दिखा दें, पहला काम तो आपका वहीं पे ही हो गया। मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन बाजार आती हैं उनको कम से कम सोचना चाहिए कि हमारे घर के बाप भाई अपनी इज्जतों की तरफ उनको देखना चाहिए कि हम किस बाजार में जा रहे हैं, हम कहाँ से गुजरे। जैसा कि जब अभी हम इस मार्केट में एंटर हुए हैं, इतना बड़ा एक वाक़या हो चुका है इस दुकान में, इसके बावजूद यहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी। सर क्या वजह? मजबूरी। मैं बताता हूँ, मजबूरी। इसमें कुछ घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं जो दर्जियों का काम करेंगी, यहाँ से सामान उन्होंने लेना ही लेना है। और ये सारी जो इनके पास जो सामान है, ये सारा लेडीज के यूज में आता है। सही कह रहे हैं। ये कैमरा जो है, इसका तो समझ आता है कि ये कैमरा काउंटर पर कोई चोरी ना हो जाए, ऐसे ही है। ये कैमरा भी दाखिली दरवाजे के ऊपर है, समझ आता है। वो कैमरा जो बिल्कुल लेसों के पीछे छुप कर लगा हुआ है, उस कैमरे का क्या काम है? सर ये बाकायदा जो है, ये सारा काम प्री प्लान हुआ है, ये इसी काम के लिए यूज होता था। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ये इसको बड़ा मौका फराहम किया गया चीज़ें डिलीट करने का। अच्छा जी। ये काफ़ी दिन पहले की वायरल हो चुकी है ये वीडियो। जब वायरल हुई है, यहाँ पे कुछ हमारे मीडिया के भाई जो हैं वो भी आए हैं, शायद वो खामोश हो गए, उसकी वजह क्या है ये तो वो जाने और अल्लाह जाने। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर इतना कुछ होता रहा, किसी शख्स ने नोटिस नहीं लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर ख़वातीन की मजबूरी है, उन्होंने अपने बच्चों की रोटी रोजी कमानी है। तो क्या हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अपने मुआशरे की औरतों को, जो कि अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए, आपको मजेदार बल्कि शर्मिंदगी की बात बताऊं सईद भाई? जी सर। एक जिनसी दरिंदा, जिनसी बिल्ला जो है, वो किसी की औरत पर, बहन बेटी पर या बीवी पर नजर रख के बैठा होता है, और शर्मनाक बात यह कि उसको ये भूल जाता है कि कोई दूसरा दरिंदा उसकी बहन बीवी बेटी पर नजर रख। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो मुल्जिम है इसमें, जिसकी ये वीडियो है, 4 ये भाई हैं और 5 इसकी भी बहनें हैं। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ताला आसान। तो अगर इसको सोचना चाहिए कि यार मैं खुद बहनों वाला हूँ, इसकी अपनी भी माशाल्लाह फैमिली है। इसमें ये वीडियोस जो लीक हुई हैं, क्या मुल्जिम ने खुद लीक की हैं जो इस दुकान का मालिक है? इसके लिए हमारे जराए जो बताते हैं, ये एक और शख्स है जो कि जिसने ये कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं, ये उस शख्स के थ्रू लीक हुई हैं वीडियोस। ये कैमरास किसने लगाए थे? कैमरास ये लड़के ने लगाए थे। नाम क्या है उसका? नाम हनान। हनान की दुकान कहाँ है? हनान की दुकान का नहीं पता। इसकी एक्सेस मोबाइल पर थी? हाँ जी। हनान के पास भी थी? उसने वो चोरी मेरे शक से की हुई थी, इनको नहीं था पता। हनान कहाँ पे इस टाइम? हनान नहीं पकड़ा जा रहा, वो घर से गायब है। हनान घर से गायब है, आप इधर आ जाएं जी। अल्लाह ताला आसानी करे। जुल्म और जुर्म जिसका है उसी पर आना चाहिए। इस शख्स का मेरे ख्याल से अभी अपेरेंटली इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस पर कोई स्टेन भी नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि जिस जगह ये चेयर पड़ी हुई है, कैमरा पैन कीजिए, ये वो जगह है एग्जैक्टली जी जहां पर ख्वातीन यहां से एंटर होती हैं और यहां पर बदकारी और बदफेली का मामला किया जाता है। और कैमरा पैन करें जी, ये ऊपर सामने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जो कैमरा है वो यहां पर लगा हुआ है और ये कैमरा जो है वो तमाम चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब जो औरत यहां पर अंदर आ रही है, उसको ये बात अंधे को भी पता है कि एक कैमरा, 2 कैमरा, तीसरा कैमरा, बाहर कैमरे, लेकिन ना जाने अंधे हो जाते हैं। मुझे तो पहले नंबर पर बदकारी बदफेली का और बड़ा जुल्म क्या है बता देता हूं। हम वो वीडियोस दिखा नहीं सकते, दे आर ब्लड वीडियोस, लेकिन ओरिजिनल वीडियो जो है वो नजर आती है, उसमें वाजे नजर आ रहे हैं कि यहां खातून खड़ी है, उसे अपनी गोद में बच्चा उठाया हुआ है, वो अपने बच्चे को यहां लिटा देती है। एक औरत आती है अंदर, आप इमेजिन करें, मैं बार बार कहता हूं कि ये नेक्सस है, ये माफिया है, इसको बहरहाल
खदेड़ना पड़ेगा, और अगर इसको खदेड़ा नहीं जाएगा तो न जाने ये क्या क्या होता रहेगा। औरत या मर्द वो बच्चे को उठाते हैं या उठाती है और परली तरफ चले जाते हैं। यानी जब यहां गुनाह हो रहा था तो वो फर्द वाहिद नहीं था। क्वेश्चन इज कि ये ख्वातीन ब्लैकमेल हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक अमूमी मामला है कि ख्वातीन के घर, जिसने बच्चा गोद में उठाया ऑब्वियसली वो शादीशुदा खातून होगी ना, ख्वातीन के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो कोई शख्स भी पुलिस के पास मुद्दत लाने के लिए तैयार नहीं है।